मैं कह रहा हूँ आपके शरीर की 99% बीमारी ठीक हो जाए। सेल्फी ले लेना कल से और 45 दिन बाद फिर सेल्फी लेना। आप अपना कार्य ईमानदारी से कर लो, उससे बड़ा मेडिटेशन है ही नहीं। और जब भी मुकाबले सांस यहाँ से लो, नाभि से सांस छोड़ने पे अपना ध्यान करो, आराम से लेने पे मत करो, क्योंकि लेने के लिए तो दुनिया ही है भैया, सांस भी और दुनिया भी लेने के पीछे पड़े, लेने वाले बने। 30 साल तक तो नेचुरल डाइट खाओ, 30-40 तक तो लॉन्ग लाइफ खाओ। आपकी क्या डाइट रहती थी 30 तक? ये बोलते हैं मिनरल, तो इन्हें मिनरल है ही नहीं, मिनरल कहाँ होगा? मिनरल तो मटके में होगा। या वो कहते हैं ना कि जब हमारे घर में मिट्टी के घड़े थे तो हम सब बीमारियों से दूर खड़े थे। आज हमारे घर में और बीमारी हजारों हैं। इस बीच में दिन में कोई चाय कॉफी? बीमार थोड़ी यार, चाय कॉफी बीमार आदमी पीते हैं। अगर ये चले गए, छोड़ गए चाय, जो ग्रीन टी पीता, ग्रीन टी वो कलेजा जला दे। अब ये ग्रीन टी चाय कॉफी पीने की थोड़ी होती है, नहीं पीने की नहीं होती है। ये आई लव यू, दे फॉर यू, बेटा ये 6 महीने का 1 साल का ये एक वहम होता है। काम को अपनी लाइफ के साथ कंफ्यूज मत करो, तुम्हारा काम तुम्हारी लाइफ नहीं। जब जिम्मेदारी आती है ना तो प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। परफेक्ट कोई नहीं है, राइट? परफेक्शन के चक्कर में अपना जिंदगी जीना मत छोड़ो। इंसान को 2 चीजें बहुत मारती हैं, उन 2 चीज से बच जाओ आप। एक अहम, दूसरा वहम। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जैम स्टॉक पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे साथ एक और ज़बरदस्त जैम मौजूद है। नए साल की शुरुआत है और आज हम बहुत कुछ हेल्थ के अराउंड बात करने वाले हैं, ज़िंदगी के अराउंड बात करने वाले हैं। एंड वी आर सो एक्साइटेड टू टॉक टू अ वर्ल्ड चैम्पियन, अ रेसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्टर। मैं पूरा अगर बोलूँ पूरा पॉडकास्ट निकल जाएगा। सो जल्दी से स्वागत है संग्राम सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर। वी आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू टुडे। नए साल की शुरुआत है। सबसे पहले तो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू भैया, आप दोनों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच कि आप सब ने टाइम निकाला। हम तो आजकल लेट लतीफ हो रहे हैं क्योंकि वो मदारी हो गए हैं। वो पहले क्या होता था, वो जहाँ आज मिलता था ना, वो खेल दिखाते थे जी। तो आजकल वो मदारी है, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं। जहाँ पे अनाज मिलता है वो खेल दिखा लेते हैं। तो महीने में 20-25 जगह खेल दिखाते रहते हैं। नहीं मतलब इतना एनर्जेटिक हो आप, एंड मतलब इस एज पर आके इतना मेंटेन। मैं तो आपको देख के आई एम सो इम्प्रेस्ड, आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी, और अभी भी जो आप सारे अपने रेजोल्यूशन। अच्छा, जैसे नया साल शुरू होता है तो बहुत सारे लोग अपने रेजोल्यूशन लेते हैं, नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं, और स्पेशली हेल्थ को लेके लेते हैं। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि 9% लोग ही अपने रेजोल्यूशंस को पूरा कर पाते हैं, बाकी पूरा ही नहीं कर पाते। सो नया साल की शुरुआत है तो सबसे पहले ऑडियंस को हम यही अगर बात पहले करें, कि फेल क्यों जाते हैं और कैसे अपने रिजोल्यूशंस को पूरा करें। आपने इतना कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। देखिए क्या है कि वैसे हम सब जीरो पे खड़े होते हैं जी। जैसे न्यू ईयर आता है तो हम ढेर सारे एम्स बनाते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, राइट, जिसको आप रेजोल्यूशन बोलते हैं। यस। कि नए साल से तो मैं बस फिट हो जाऊंगा या फिट हो जाऊंगी, नए साल से तो ये चीज करेंगे। वो 8-10 दिन जोश रहता है, 8 से 10 दिन। तो मैं कहता हूँ यार लक्ष्य है ना, एकदम ज्यादा बड़े मत बनाओ, छोटे छोटे बनाओ जिसको आप अचीव कर सको। कि भाई मैं 6 बजे उठता हूँ ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि नए साल में 5:30 उठ जाऊं। ओके। इवन 31 से मैंने और अपना रूटीन थोड़ा सा सेट किया है नए साल से 1 दिन पहले। तो फिर क्या है कि फिर वो उतार चढ़ाव चलते रहते। जो छोटे लक्ष्य लोग हैं ना, तो वो तो अचीवेबल हैं, और बड़ा बना लिया ना आप 2-3 दिन तो करोगे, फिर वो उसके बाद फिर आप वो ज्यादा कर नहीं पाओगे। तो इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, और याद रखो ये दिमाग और ये शरीर, ये सबसे अच्छा सेवक और सबसे कठोर स्वामी है। ओके। इसको आपने सेवक बना लिया तो ये बहुत काम करेगा, इसको मालिक बना लिया ना तो भैया बहुत परेशान करेगा ये। कहते हैं दिमाग और छाता, खोल लिया तो ठीक है, नहीं तो बोझ है। सही बात है। अगर छाते को आप लटका के चलोगे तो बोझ है, खोल लिया तो भैया बारिश से बचाएगा, धूप से बचाएगा, बाकी वो प्रोटेक्ट करेगा आपको। तो ऐसे ही है, अपने लक्ष्य बनाओ, नॉर्मल बनाओ। और ये जिंदगी है ना, हर दिन जब हमारी आँख खुलती है, नया साल है, नया जन्मदिन है। हमारा नया साल तो आएगा अप्रैल में, क्योंकि तो अंग्रेजों का नव वर्ष। राइट। क्योंकि क्यों है कि इसमें बहुत सर्दी होती है, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। जो हमारा नया साल है उसमें फूल खिलते हैं, मौसम सुहावना होता है, फसलें आती हैं, सब कुछ होता है। तो वो बदमाश थे, उन्होंने हमारे नए साल को अप्रैल फूल बना दिया। समझ रहे हो ना? सही कह रहे हो। जब वो मैकोले आया ना, वो मैकोले इतना नालायक था कि उसने देखा कि भाई
इन पे हम राज कर नहीं सकते। जो उनकी शिक्षा पद्धति है बहुत मजबूत है। तो उन्होंने जैसे हमारी कई यूनिवर्सिटियां चली या हमारी शिक्षा पद्धति चेंज की, पहले गुरुकुल वाला सिस्टम था। राइट। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी कहते हैं भाई बच्चे के दोस्त बनो, बच्चे की ये करो, सारी चीज करो, अच्छी बात। मैं कह रहा हूँ शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दो, टीचर को उसकी छड़ी लौटा दो, अध्यापक को, शिक्षक को, वो देश में अनुशासन लौटा देगा। हम वहां से आए हैं जहाँ पे हमारे फादर साहब बहुत पीटते थे हमें, घर में बहुत पिटाई होती थी, फादर साहब का सभी पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, टीचर पीटते थे, जो मैडम है या सर थे, और फिर घर आके फिर पीटते थे। आज तक हमें ये नहीं पता कि वो स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। दोस्त बनो बच्चों के, बिल्कुल दोस्त बनो, बनना चाहिए। खिलाने पिलाने में, कपड़े उपड़े देने में, पहनाने में, अच्छी शिक्षा देने में। अगर भैया 10 साल से लेके 18 साल तक, 17 साल तक उसका शिक्षक बन जाओ, मतलब आप टीचर बन जाओ, उसका सिखाओ उसको, क्योंकि 98% लोग अपने बच्चों को पालते हैं, सिर्फ 2% लोग परवरिश करते हैं। राइट। तो इसीलिए क्या है कि देखो बच्चों के लिए बिल सब छोड़ के जाते हैं, ये कर लिया, बच्चों के लिए गुडविल छोड़ के जाओ। राइट। और पैसे से है ना, पैसे से भैया शक्लें सुधर सकती है, नस्लें नहीं सुधर सकती। राइट, सही बात है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि पैसे से गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। राइट। तो इसलिए बच्चों के पास अगर आपने पर्याप्त छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया कि भाई ये मेरे पास ये सब कुछ है, खाली पैसा आपकी जिंदगी नहीं बनाता है। जो कपड़े पहन लिए ना, ये निकाल लिए जाएंगे। सही बात है। तो उनको सिखाओ कि भैया जिंदगी कैसे जीनी है, सामाजिक वैल्यूज क्या है, सामाजिक व्यवहार क्या है, सामाजिक रिश्ते क्या हैं भैया, परिवार का या बाहर किसी का। और एक है ना, हमेशा दिमाग को बहुत पढ़ाओ मगर दिल को हमेशा अनपढ़ रखो। मतलब दिमाग को पढ़ा लो, अपना दिल अनपढ़ रखो, ताकि ये भावनाएं समझ सके, ताकि ये रिश्ते समझ सके, ताकि ये ढेर सारे इमोशन समझ सके। हम आजकल बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं, मशीन बन जाते हैं। यस वी कैन डू दिस, वी लिव देयर, वी डू दिस। तो ये सब है ना, परेशान ही रहते, दूसरों को परेशान करते हैं। जिंदगी वही जी के ज्यादा जो थोड़ा सा पागल होता है, नादान होता है। जो ज्यादा समझदार जो फिलोसफर होते हैं ना, उलझे रहते हैं, बीमारी होते हैं। मैं ये देख रहा था कि एक मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी कि आजकल लोग जो है ना, वो चीजों से प्यार करते हैं, गाड़ी से, मोबाइल से, और लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जबकि चीजें इस्तेमाल करने के लिए बनी है और लोग प्यार करने के लिए बने हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। दूसरी बात क्या है कि कोई गलत नहीं है, सब अलग है। राइट। एक आज मैं आप सबको एक बड़े फैक्ट बता रहा हूँ कि भैया मैं थोड़ा सा जिंदगी डिफरेंट तरीके से जीता हूँ। ये घड़ी पहन रखी है, इसकी प्राइस है मान लो 1000 रुपये। ये ट्रैक सूट पहन रखा है, इसकी प्राइस है 500,000 रुपया। जी। हम इन चीजों पे, फोन की प्राइस है 1 लाख रुपया या 5,000 रुपया, हम इनको कीमती समझते हैं। भैया जिस चीज पे कोई प्राइस नहीं है ना, वो चीजें अनमोल हैं। ट्रू। उनका आप ख्याल रखो। जैसे प्राइस नहीं है हमारी सांसों पे, प्राइस नहीं है हमारे पीस ऑफ माइंड पे, प्राइस नहीं है हमारे शांति पूर्वक जिंदगी जीने में, प्राइस नहीं है ऑक्सीजन में, प्राइस नहीं है पानी में। पानी में जो बोतल है तो खर प्राइस दे दिया आजकल। समझ रहे हो? ये भी ऐसे जैसे ये कि बोलते हैं मिनरल, तो मिनरल है ही नहीं। मिनरल कहाँ होगा? मिनरल तो मटके में होगा। या वो कहते हैं ना कि जब हमारे घर में मिट्टी के घड़े थे तो हम सब बीमारियों से दूर खड़े थे। आज हमारे घर में और बीमारी हजारों हैं। समझे ना? तो ये जितनी टेक्नोलॉजी है ना, हम सोच रहे हैं कि भैया हम सुखी हो रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी ना, भले ही हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने पैसे उनके पास उतने नहीं थे, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे से ज्यादा। राइट। और आजकल तो मैं ढेर सारे गरीब ऐसे देखता हूँ जिनके पास पैसे सिवाय कुछ होता ही नहीं। ना रिश्ते होते, ना दोस्त होते, ना बाकी चीज होती। राइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जियो, पीस ऑफ माइंड के साथ रहोगे ना, तो अनमोल है। राइट। अब बच्चों को डिग्री तो हम दिला देते हैं, साक्षरी बना देते हैं कि मैं कोटा गया था। कोटा में पिछले साल 26 बच्चों ने सुसाइड किया। राइट। 25 बच्चों की सुसाइड नोट में सेम एक लाइन थी, ओके, सॉरी मम्मी पापा, मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाई। तो मैं वो कहता हूँ, माता पिता को कहता है, तुम कितने नालायक हो बताओ। ये बच्चा तुम्हारा, ये तो जब तुम ही नालायक, तो ये कहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? और बन गया तो बन भी गया तो क्या फर्क पड़ना है? कि कम से कम इनको जिंदगी जीने दो अपनी। सब इंजीनियर बनेंगे, सब डॉक्टर बनेंगे, सब सिविल सर्विस में जाएंगे, तो फिर बाकी क्या करेंगे? सही बात है।
क्या पता कोई यूट्यूबर बनना चाहता हो, कोई डांसर बनना चाहता हो, कोई एक्टर बनना चाहता हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता wrestler हो, बनना चाहता कोई है। रेसलर बनना चाहता हो, कोई कुछ करना चाहता हो, समझ रहे हो, तो करने दो। राइट। तो इसलिए मैं कहता हूँ माता पिता के, भैया कोई भी डिग्री, कोई भी अवार्ड, कोई भी सम्मान, वो आपका भविष्य डिसाइड नहीं करता कि आज हमें कोई हमारी काबिलियत पे कुछ मिल गया तो हम ये हो जाएंगे। नहीं, आपका भविष्य, आपका जज्बा, आपका जोश, आपकी मेहनत डिसाइड करती है। राइट। और याद रखो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, चैंपियन वो नहीं होता जो फर्स्ट आता है, मेडल जीता, ट्रॉफी जीता है या कुछ करता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता। राइट। तो इसीलिए जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया था ना, गांव में 250-300 बच्चों ने स्टार्ट किया था अखाड़े में, उन 300 में सबसे कमजोर मैं था। ओके। और ऐसी भी कोई कहानी है कि अर्थराइटिस था ना, वो तो wheelchair पे? वो तो है। 300 में सबसे कमजोर मैं था। उसमें से 2 बच्चे नेशनल खेले और 1 इंटरनेशनल खेला। वो कौन था? जो उसमें था। ओके। तो क्या है कि अगर आप लगे रहे ना, एक पुरानी कहावत है देसी तो क्या, भाषा में, हाँ, क्या वो था कि मैं बताता हूँ, अगर आप लगे रहोगे ना, हटोगे नहीं, तो भैया हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। मतलब अगर वो कम कहते हैं टैलेंट ना, भी ना, वो कहते हैं ना, टैलेंट डोंट वर्क अनलेस यू डू। मतलब आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन आप करते नहीं, मेहनत नहीं तो वो रखी की रखी रह जाएगी। किसी चीज में आपको अच्छा बनना है तो आप में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होना चाहिए। आपको बेस्ट बनना है तो आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। और आपको ओनली वन बनना है तो इन सब के साथ आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप वो सब अचीव कर सकते हो, आप वो सब बन सकते हो। तो एटीट्यूड मैटर करता है। एक शेर के बच्चे को भेड़ों में छेड़ दो, भेड़ों में छोड़ दो, शेर के बच्चे को आप भेड़ों में छोड़ दो, वो है ना, वो भेड़ जैसा बिहेव करे। और एक चिड़िया के बच्चे को आप बाज में छोड़ दो, जहाँ पे बाज वो सब रहते हैं, राइट। वो उसका एटीट्यूड वो हो जाएगा। मतलब संगत से हमारा एटीट्यूड आता है। मुझे याद है कि मैंने दिल्ली पुलिस में एक बहुत नॉर्मल रैंक से ज्वाइन किया था। तब इंस्पेक्टर एसीपी से मिलना ही बहुत मुश्किल होता था। डीसीपी तो तब मतलब बात अलग थी कि भाई आप मिलवाएंगे, होगा, अपॉइंटमेंट होगा, सारी चीज़ें। तो फिर मैं सोचता था यार, मैंने बहुत सीखा यहाँ से, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ये भी चीज़ नहीं। आज मैं वहाँ पे जाता हूँ लबासना, जहाँ ये IPS IAS ट्रेनिंग करते हैं, वो सिखाता हूँ कि भाई आप एथिकल ऐसे इस तरीके से हमें देश को करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, या हाउ टू लिव लाइफ, ज़िंदगी ऐसे जीना चाहिए। क्योंकि आपकी सफलता वो नहीं है कि आप अधिकारी बन गए, आपने पैसे कमा लिया, आपने गाड़ी ले ली, आपने बड़ी चीज़ कर दी। आपकी सफलता वो है कि आप खुश कितना हो, राइट। आप उस चीज़ से ज़िंदगी को कितना बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हो। अब कई मेरे दोस्त थे, मैंने देखा, एक IAS ऑफिसर था, उसने सुसाइड कर लिया। एक IPS था, एक एंटरप्रेन्योर था। तो ये इतनी चरम उच्च पोस्ट पे पहुंच के सुसाइड कर लेते, तो वो सफलता नहीं है। सफलता का पैमाना वो नहीं कि आप कितने बढ़ गए, सफलता पैमाना वो है कि भाई आप अपनी मनपसंद काम करते हो। अगर फेल भी हो गए तो हम सक्सेसफुल हैं एज कंपेयर उस अधिकारी के, एज कंपेयर उस नेता के, एज कंपेयर उस एंटरप्रेन्योर के। तो जिंदगी एक है भैया, जिंदगी दो नहीं है। तो एक जिंदगी है, अब आपके ऊपर है इसको दूसरों की जिंदगी जिए गुजारना है, दूसरों के सपने पूरे करने हैं, या खुद। वो कहते हैं ना कि मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई ये पाठ, मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई ये पाठ, 8 में जिसके कुछ नहीं बस उसके ठाठ। तो भैया ज्यादा जोड़ में रहोगे, ज्यादा इसमें रहोगे तो, और सिंपल रहो, भोले बने रहो, नॉर्मल रहो। कहते हैं ना कि वो ज्यादा चालाक बनोगे ना, इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं मारती, उसकी चालाकी मारती है। वही कहते हैं ना कि जो कबीरदास साहब ने बोला है। दूसरा क्या है कि हम है ना सोचते हैं कि भाई हम सच बोलेंगे ना तो वो हो जाएगा। जैसे अब अपना नॉर्थ है, यहाँ से, जैसे हम भी यहीं से हैं, तो दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है। तो यहाँ का पानी ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ भी कर दो हो जाएगा जी। से बोला कि भैया ये हार्ट का, जी हाँ ऑपरेशन हो जाएगा, हार्ट की स्पेलिंग नहीं आती, ऑपरेशन कर देंगे। बड़ी सी गाड़ी लेके आएंगे, 5 स्टार में, चाहिए वो तेल डालें ना डालें, फिर हाँ बात करते हैं 5 बार 6 बार, फिर मना नहीं करेंगे जी, अगली बार हो जाएगा, अब की बार रह गया था। तो हम वो हैं। तो क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, मगर अति आत्मविश्वास फिर आपको नुकसान करता है। राइट।
तो क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ जियो। तो कबीरदास साहब बोलते हैं हमारे वाले, क्योंकि ना झूठ ना वो सच बोलेंगे और ना काम होगा, कि सच बोलूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। सच बोलूं तो जग रूठे, झूठ बोले तो राम। कबीर बेचारा क्या करे, दोनों ही कठिन काम। क्योंकि सच बोल दिया तो भैया वो रिश्ते खराब हो रहे हैं और चीजें खराब हो रही हैं, झूठ बोल दिया तो फिर परमात्मा क्या दिखाएगा। समझ रहे हो ना? राइट। तो इसीलिए जिंदगी में अपने हिसाब से जियो। परफेक्ट कोई है नहीं, परफेक्ट तो भैया भगवान श्री राम भी नहीं हुए। राइट। कई की नज़रों में कई कह रहे हैं कि भैया उनको ये करना चाहिए था, दूसरे कह रहे हैं कि वो करना चाहिए था, तीसरे कह रहे हैं ये करना चाहिए था। अपनी नज़रों में थोड़ा परफेक्ट हो जाओ, अपनी नज़रों में थोड़ा ठीक हो जाओ, तो जिंदगी वही है। राइट। जैसे हमारी शुरुआत में बात हो रही थी, आपने कहा था कि नए साल के गोल अगर बना रहे हो तो ऐसा मत करो कि एकदम से बड़ा गोल ले लो। जैसे हमारी शुरुआत हुई थी और आपने कहा था कि जैसे अगर मानो आप 6 बजे उठते हो तो 5:30 बजे उठो। ये नहीं है कि 9 बजे उठ रहा है अब सीधा मैं 5 बजे उठना चालू कर दूं। हमारे वाले एक्सट्रीम है ना। या तो वो एक हरियाणा में कहावत है, या तो खाएंगे घी से, आ जाएंगे जी से। समझ रहे हो? बीच में नहीं, बीच में कुछ नहीं। तो भैया तो बीच आर्या पार बीच में भी आ जाओ भैया। यूपी भी सेम ही, हरियाणा ही है। तो एक को कहता था, एक वो हमारा कोच था, तो कुछ बच्चे होते थे जाट, कुछ होते गुजर, सब बराबर हो। बोला गिनती गिनो रे, 1 2 3 4, बोला रे वाले इधर आ जाओ। बोला 1 2 3 4 5, बोला 5 वाले इधर आ जाओ। बोला सुनो भैया, ये रा और पोंच ने कुछ किया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बाकी चाहे कोई कुछ भी करे। क्योंकि शरारत वही करते थे, वो वही करेंगे। तो भैया जो ये, और यहाँ पे चाहे कोई भी क्या है कि कोई भी कास्ट है, डीएनए हमारा सबका सेम है। राइट। क्योंकि वो हैबिट सेम है। अब मैंने आज सुबह देखा, प्रोग्राम में जाना था, जो गाड़ी वाला लेने आया मुझे, वो इतनी गाड़ी भगा रहा। मैंने कहा भैया खरीदनी नहीं है, पहुंचना है। तो बोला हाँ जी। फिर होन मार रहा सुपर रेड लाइट। मैंने कहा आराम से चला, आग थोड़ी बुझानी वहां जाके, प्रोग्राम ही तो है। तो मतलब समझ रहे हो? हाँ। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हम वहां पहुंचे, तो उसने 2-3 से तो पंगा हो गया उसका। ये थोड़ी खड़ी करते और दूसरे उसको कह रहे, और स्पीड। मैंने कहा भैया ठीक है, वो गलती इसकी भी नहीं है। हमारे लोग भी ऐसे ही, फिर जो हमारे यहाँ पे जो कानून देख रहे हैं वो भी हमारे ही हैं, जो ऊपर कोर्ट देख रहे हैं वो भी हमारे ही हैं। तो डीएनए तो सारा सेम ही है ना। राइट। तो क्या है कि ये नहीं है गलत है, गलत कोई नहीं है, सब अलग है। तो क्या है कि हमें थोड़ा सा जिंदगी में ठहराव लाना पड़ेगा और थोड़ा सा बीच का मध्यम रास्ता अपनाना पड़ेगा। चाहे गोल हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे लाइफ हो। पहले गांव में रहते थे, अब जैसे हम शहर में रहते हैं, अब थोड़ा मौका मिलता है। बाहर भी अब पिछले 6 महीने से मौका मिला कि मैं अमेरिका था, या जॉर्जिया था, या बहरीन था, या दुबई था, थाईलैंड था। तो कई उसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। राइट। अब पहले क्या होता था कि अगर ये सेम अगर गांव का रहते तो वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, मुंबई एडजस्ट नहीं कर सकते। इवन आजकल तो दिल्ली में आजकल गांव में एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। राइट। समझ रहे हो? जब बच्चों की, नए बच्चों की शादी होती है, वो डिवोर्स कर लेते हैं या थोड़े दिन में सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों अलग बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों की सोच अलग है। जब बहन भाई की सोच अलग है तो भैया उनकी सोच कैसे मिलेगी? सही बात है। तो हमें कोई हर, चाहे रिश्ता हो चाहे बाकी चीज हो, एक मध्यम रास्ता चुनना पड़ेगा। और एक खिलाड़ी बनना, एक एक्टर बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक पॉलिटिशियन बनना, एक सोशलिस्ट बनना, या कोई ऑफिसर बनना, ये बड़ी बात नहीं है भैया। एक अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो इंसान का एंगर है, या जो उसका बिहेवियर है, क्या उसके खाने से भी आता है? उसकी डाइट कैसी है, वेज नॉन वेज, या वो किस टाइप का लाइफस्टाइल है, उससे क्या ये चीजें होती है? मतलब आपने खुद अपने लाइफ में देखा होगा ये चीज। बिल्कुल होती है। अगर मान लो कि एक पुरानी कहावत है कि वे जैसा खाएंगे वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी रंगत वैसी संगत। तो अगर हम दूध पीते हैं, हम शराब पीने वालों बैठने लग जाएं तो 6 महीने बाद पैग मारने लग जाएंगे। राइट। आदत हो जाएगी। कोई शराब पीने वाला दूध वालों में बैठेगा ना तो एक्सरसाइज करेगा, भले ही शराब नहीं छोड़े, दूध जरूर पीने लग जाएगा। तो ये आचार विचार व्यवहार, इनसे अगर आप थोड़े देसी रहोगे ना, शुद्ध सात्विक रहोगे, तो भैया
आपकी जिंदगी थोड़ी ठीक होगी। जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बहुत से बोलते भाई ये खाना चाहिए और वो खाना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। अब मैं ढेर सारे बच्चों का ज्ञान सुनता हूँ आजकल, मैं कई बार एक आधी बार यूट्यूब देख लेता हूँ, कई बुजुर्ग का ज्ञान सुनता हूँ, दूध नहीं पीना चाहिए या घी नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ यार ये इनके दो चपाट मारो, मतलब क्या क्या करते हैं बताओ, समझ रहे हो? सर यार हम जितने बड़े हो गए, मैं 10 लीटर दूध पीता था हर रोज। हाँ। कितना? 10 लीटर। 10 हाँ, सुबह शाम तक मेरा वेट होता था 100 kg से ऊपर। अब पीता हूँ हर रोज 1 लीटर दूध, नासिक से मंगवाता हूँ, गाय का दूध आता है। जब मुंबई जाता हूँ, यहाँ रहता हूँ, यहाँ पीता हूँ, दूध पी के आया हूँ अभी। तो दूध तो गर्म कर दो, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दी, शुद्धता आ जाती है, चाहे दूध कहीं का भी है। अभी कहेंगे भाई डेयरी प्रोडक्ट ये खराब और वो खराब, अरे ये गाय भैंस को भैया कि तुम क्यों मरवा रहे हो? पहले इन्हें कौन रखेगा बताओ? वो बछड़े का है, वो कटड़े का है, फिर ये पशुपालक आ जाते हैं, भैया ये चीज गलत है। सही है, मैं भी PFA से जुड़ा हूँ, उसका फेस रहा हूँ, मैं आज भी एनिमल्स की बहुत केयर करता हूँ। मगर एक आम के पेड़ पे फल लग गए, अगर वो फल नहीं लोगे तो फल तो खराब जाएंगे ना। सही बात है, समझे ना? तो ताकत बनानी है आपको, अरे रोटी नहीं खानी है। मैंने बहुत से एक्टर बोलेंगे आई हंट ईट ब्रेड सिंस लास्ट 2 years। 2 years कौन से तुम दारा सिंह बन गए यार, भारत केसरी बन गए? फालतू बात करते रहते हो, बच्चे बिगाड़ते रहते हो। तो 6 पैक मारेगा, दिखाएगा, ये 0 साइज दिखाएगा, सब अनफिट आदमी है। फिट और अनफिट में क्या अंतर? मतलब बॉडी बनना मतलब फिट है या फिर कैसे फिटनेस? एक दीवार गिरने वाली, उसके ऊपर डिस्टेंबर कर दो, दीवार नहीं थोड़ी हो जाएगी। सही बात है। दीवार गिरने वाली, उसके ऊपर डिस्टेंबर कर दो, दीवार गिरेगी। फिट का मतलब होता है भैया हेल्दी रहो आप। अगर आप ताकत के लिए, कोई ट्रेनर है या कोई नॉर्मल है, वो ताकत बनाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते, शक्तिशाली बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, वो करते हैं शेप दिखने के लिए, अच्छी बॉडी के लिए, मैं ये दिखूं या वो दिखूं। वो किसी ने 6 पैक मार दी, कई मेरे दोस्त हैं जो बॉडी बिल्डर हैं, आई रिस्पेक्ट देम, जो बहुत मेहनत करते हैं, मगर वो तो बेचारे बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, नमक नहीं खाते, वो ये नहीं खाते और वो नहीं खाते, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो भैया यही उम्र है, दिल भर के ताकतवर बनना ना, दूध पियो, घी खाओ, और कहेंगे रोटी नहीं खाना। कोई ICU में एडमिट है, फल फ्रूट खिलाओ उसको, सब कुछ खिलाओ, रोटियां टुकड़ा नहीं खाएगा ना, तो मैं कह रहा हूं कि उसकी जान बच, रोटियां टुकड़ा खा लिया ना, उसकी जान बच जाएगी। मिलेट खाओ, गेहूं खाओ, हम तो यही खा के बड़े हुए हैं भाई। तो ये सब जो ये कहते हैं ना, सब कंपनियां जो प्रचार करती है ना, सब अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। पहले बोलते, पता क्या बोलते थे जी, देसी घी खराब है, सरसों का तेल खराब है, इसमें ये है, क्योंकि उनको अपना बेचना था, वो तेल बेचना था, रिफाइंड ऑयल सब बेचने थे, तो कर दिया। अब वापस वही पे आ रहे हैं, नहीं जी घी ठीक है, देसी घी पता क्या, लकड़ी पे डाल दो, सूखी लकड़ी पे, अगर डालते रहे ना तो 1 महीने बाद लकड़ी लाल हो जाएगी। तो ऐसे ही सरसों का तेल है, वो सर्दी में रहेगा गर्म और गर्मी में रहेगा ठंडा। तो हम क्या है कि हम नेचुरल चीजों को छोड़ के आगे जा रहे हैं। ढेर से बैठेंगे जी डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, मेरी 60 साल की उम्र थी, अरे जिन्हें कुछ खुद पचता नहीं, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। भैया मैं खाड़े में गया तो बोले डंड मारने से हार्ट अटैक हो जाते हैं, भैया मारोगे, मैं 1000 डंड मारता था, मेरे तो कोई हार्ट अटैक हुए नहीं है। जिसपे खुद नहीं होता ना, वो दूसरों को प्रवचन देता है, भैया तुम्हारे से नहीं हो रहा, तुम रहने दो, या तुम दूसरों क्यों बदनाम कर रहे हो? मैं जिम जाता हूँ तो कोई वो लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आ जाता है जिम जाने से। नहीं, रनिंग करोगे ना हार्ट फेल हो जाएगा। जिम जाओगे तो आपको ट्रेनर प्रोटीन पकड़ा देगा उठा के, दूसरी चीज पकड़ा देगा। मैं कहता कोई चीज गलत नहीं है, मगर भैया 30 साल तक तो नेचुरल डाइट खाओ, 30-40 तक तो लॉन्ग लाइफ खाओ। आपकी क्या डाइट रहती थी 30 तक? मैं तो अब भी मैं देसी खाना खाता हूँ। मेरा घी, मेरा सुबह से लेकर रात तक एक बार बता दो। सुनो तो, अब मेरा घी है, मेरा गुड़ है, मेरा शहद, मतलब जैसे मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग से लेकर अगर एक बार रात तक का शेड्यूल आप अपना बता पाओ तो यूथ को काफी वो मिलेगी इंस्पिरेशन। मैं जैसे मॉर्निंग में उठता हूँ 5:30 बजे, कई बार 5:20-25 पे, यानी 6-6.5 घंटे सोता हूँ, 6.5 घंटे, कई बार 7 घंटे मौका मिल जाए, 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि मैं बिस्तर पे जाता हूँ, डबल माइंड रहता है, नहीं जाता हूँ सो जाता हूँ। अच्छी नींद कितनी जरूरी है? नींद तो जब जितना सोओगे वैसे अच्छा रहता है माइंड के लिए, मगर मेरे हिसाब से जो डीप स्लीप आपको 2 से 3 घंटा आएगी, फिर 2-3 घंटा मध्यम स्लीप रहेगी, फिर 1 घंटा आप वो उल्लू वाली रहेगी, आँख खोलते रहेंगे बंद करते रहेंगे। तो ये स्लीप यही होता है, स्लीप पैटर्न। पढ़ा तो आप कितने पढ़े रहो, चाहे 12 घंटे सो जाओ, तो वो क्या पता उसको 12 घंटे में रिलैक्स हो रहा हो, 6 घंटे में हो रहा हो, तो दूसरा पैटर्न फॉलो करते हैं। कई दिन पहले डॉक्टर साहब मिल गए मुझे, इस पे आता हूँ, वो पढ़ा रहे हैं, उनको देख के, डॉक्टर मेरा भी दोस्त था, वे ये बीमारी ये गंभीर होती है, बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, बीमारी ये सब होती है, लीवर साइरोसिस ऐसी ये होता है। तो बोले हाँ संग्राम जी ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको ही होगा। बोला क्यों? मुझे स्पेलिंग ही नहीं आती है सबकी। अरे भाई बीमारी स्पेलिंग ही नहीं पता मुझे, तो मुझे कहोगे तो आपको ही होंगी, क्योंकि आप इसके बारे में ज्यादा ज्ञाता हो।
तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, उसके बारे में ज़्यादा ज्ञाता बनने की जरूरत है नहीं। ये शरीर परमात्मा ने दिया है, नेचर के हिसाब से चलो, नेचर इज फ्यूचर। राइट। प्रकृति आपकी दोस्त है, उसके हिसाब से खाना खाओ, उसके हिसाब से सब्जी खाओ, उसके हिसाब से जो दिल करे वो खाओ। तो आप अपना मॉर्निंग का बता रहे थे। मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मॉर्निंग में उठ के फिर मैं 3 गिलास या कप पानी पीता हूँ। ओके। थोड़ा वॉर्म वाटर, सर्दी है वॉर्म पी लो, गर्मी है मटकिया पी लो, सादा पी लो। मैं सप्ताह में 3-4 दिन हल्दी लेता हूँ। एक बड़ा कमाला तरीका बता रहा हूँ, 1 गिलास आपने पानी पिया, 2 मिनट का रेस्ट दे दो, ओके, थोड़ा गर्म हल्का सा, फिर थोड़ी हल्दी डाल दो, फिर 2 मिनट का रेस्ट दे दो, फिर तीसरा कप या गिलास फिर नॉर्मल गर्म पी लो। मैं कह रहा हूँ आपके शरीर की 99% बीमारी ठीक हो जाएगी। सेल्फी ले लेना कल से, और 45 दिन बाद फिर सेल्फी लेना। ये जो हल्दी आप कह रहे हैं, ये घर की हल्दी कह रहे हैं या जो मार्केट में हल्दी के जो खाने में डालते हैं वो हल्दी कह रहे हैं आप? हल्दी पाउडर घर की बन जाए तो उसका बना लो, बाहर की मिले बाहर का ले लो। ओके। क्या फर्क पड़ना है? ये उम्र में तो यार पत्थर लक्कड़ सब हजम हो जाएंगे। तो वो आपने लिया 45 दिन। आजकल न्यूज पे हमारे सुधीर चौधरी जी हैं, उनका डीएनए आता है एक शो, उसमें उन्होंने बताया कि आजकल जो हल्दी पाउडर वाली आ रही है वो पूरी तरीके से नकली है, मतलब उसके अंदर लेड की मात्रा बहुत पाई गई है, और करक्यूमिन जो मेन हल्दी का सोर्स होता है वो पाउडर वाली हल्दी में नहीं है। इसमें देखो आपका भैया, क्या? वो सब बहुत ज्ञाता आदमी, पढ़ा लिखा हूं नहीं इतना। और सही बात है, देखो सुधीर जी बताएंगे, अच्छे बड़े नॉलेजफुल पर्सन है, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। मुझे तो स्पेलिंग आती नहीं जो आपने बोला ना, मुझे पता। मैं तो वो मात्रा वाली ले लेता हूँ, देसी मिल जाए देसी ले लेता हूँ, और मैं तो फिट हूँ भैया, स्वस्थ हूँ। राइट। कभी सुधीर भाई मिलेंगे तो उनको बताऊंगा कि भैया हेड स्टैंड ये सब करो, उससे बाल काले हो जाते हैं। अच्छा, किस चीज से? वो चीज उस चीज पे भी आ रहा हूँ, बताऊंगा आपको। ठीक है। तो पानी ले लिया, ये पानी ले लिया, उसके बाद मैं 2-4 मिनट 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ। ओके। और साथ में मुंह में थोड़ा सा तेल ले लो, सप्ताह में 3-4 दिन। ऑयल पुलिंग भी इसको बोलते हैं। कभी सरसों का ले लिया, कभी बादाम का ले लिया, कभी नारियल का ले लिया। एक सर्दी है तो थोड़ा सरसों का ले लो। ओके। ये तो मुंह में बदबू नहीं रहेगी, और आपके मसूड़े दांत तो मजबूत रहेंगे। और कहते हैं ना कि जो अपनी ओवल हेल्थ इज ऑल ओवर हेल्थ, मतलब जो आपकी ओरल हेल्थ, हाँ ओरल हेल्थ इज, सॉरी ओवल कह रहा था, ओरल हेल्थ इज ऑल ओवर हेल्थ। हाँ, ऑल ओवर हेल्थ। तो ओरल आपकी हेल्थ रही तो ऑल ओवर हेल्थ आपकी हो गई। तो मतलब उससे सिर्फ रिंस कर लेना है, कुल्ला कर लेना है, घुमाते रहो मुंह में 5-7 मिनट। हाँ, 5-10 मिनट टॉयलेट करने चले जाओ। टॉयलेट में मोबाइल नहीं लेना भैया। टॉयलेट करो तो मोबाइल लोगे तो पता है क्या होगा कि टाइम लगेगा, और फिर वो आपका बम ड्राई हो जाएंगे, और फिर ड्राई होने के बाद फिर आपके कोई मल संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। राइट, डाइजेशन इश्यूज हो जाएंगे, मल संबंधी बीमारियां, यानी वहाँ पे वो छिलना कटना हो जाएगा, कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी। क्योंकि वो ये मैं प्रैक्टिकल किया लाइफ में, इसलिए बता रहा हूँ आप सबको। उस ज्यादा टाइम भी मत बिताओ उस पे, टॉयलेट पे 10-15 मैक्स टू मैक्स 5-10 मिनट बिताया और अपना वो किया, नहीं तो फिर आ जाएगी भैया। ये थोड़ी कि कोई वो है तो करके आ गए। उसके बाद अपना लेके जिसको मानते हो आप, ऊपर वाले को, परमात्मा को, भगवान जी को, राम जी को, जिसको भी मानते हो आप, अल्लाह जीसस वाहिगुरु, जो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, राइट, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। जो कुछ खा पी के करने वाले भैया, ये तो अलग ही एक्सरसाइज करनी है। तो जो सही एक्सरसाइज करनी है तो कुछ खा पी के हो ही नहीं सकती, खाली पेट ही होगी। कुछ खाना पीना जो ज्यादा खाते तो एक छोटा एप्पल खा लो भैया, थोड़ा फिर ग्रेप दो, एप्पल खा के आधा घंटा। तो मैं क्या करता हूँ बताता हूँ। मैं फिर 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ अपने टेरिस पे, थोड़ा उछलता कूदता हूँ, 1000 क्रंचेस मारता हूँ। ओके। 10-1 मिनट में मार लेता हूँ, 10-15 मिनट के अंदर। फिर प्राणायाम करता हूँ, फिर वो करके फिर मैं नहाता हूँ, फिर सूर्य देवता को जल देता हूँ। फिर मैं मंदिर के पास जाता हूँ, मत्था टेका, और 1 से 1.5 घंटा खेलता हूँ, कभी बैडमिंटन, कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद फिर सप्ताह में 2-3 दिन जिम्नास्टिक करता हूँ। सीधा वहाँ से 2-3 दिन हल्की हल्की वेट ट्रेनिंग, यानी बॉडी वेट ट्रेनिंग, उछलना कूदना, मसल अप करना, ये सब करना। सुबह 5:30 बजे का उठा हुआ 11 बजे तक, 11-11:15 तक सब फिनिश कर देता हूँ। 11-11:30 जब मैं खेलता हूँ, इस दौरान मैं एक आधा केला, एक आधी सेब वो उसके बीच में खाता रहता हूँ, या संतरा। हर मैच में खाता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरा स्टमक सब हो गया। और फिर आके, या कई बार मैं नहीं खाता, पानी वानी पीता रहता हूँ हल्का हल्का। फिर मैं आके, फिर मैं नहा के, फिर मैं ब्रेकफास्ट का लंच करता हूँ। ओके।
फ्रूट हो गए, उसमें दाल हो गई, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, घी हो गया, सलाद हो गया। तो वो लिया, वो किया। फिर उसके बाद 10 मिनट तक खाना खाने के बाद आप अपना देखो, रात को एक बड़ी कमाल की बात बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी जी। दिन में आपके इस नाक से ये चलना चाहिए, आप हेल्दी हो, रात को ये चला के सो, यानी लेफ्ट साइड आ जाओगे, नहीं चल रहा तो, ताकि आपका खाना हजम हो जाएगा। तो खाना खाने के बाद आप कोशिश करो इस साइड बैठ जाओ, ताकि आपकी राइट नोज यानी सूर्य नाड़ी आपकी चलनी स्टार्ट हो जाए, खाना हजम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। फिर मशीन बन जाता हूँ, 7 बजे तक मीटिंग करता हूँ, काम करता हूँ, ढेर सारे जिम्मे रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो फिर बाहर तो टाइम ही नहीं मिलता, और सुबह का उठा टाइम नहीं मिला, तो फिर मैं खाना खाता हूँ 8 साढ़े 8 बजे। इस बीच में दिन में कोई चाय कॉफी? बीमार थोड़ी यार, चाय कॉफी बीमार आदमी पीते हैं। अगर ये चले गए, छोड़ गए चाय, जो ग्रीन टी पीता है, ग्रीन टी वो कलेजा जला दे। अब ये ग्रीन टी चाय कॉफी पीने की थोड़ी होती है, नहीं पीने की नहीं होती है। शाम कुछ लोगों की तो शाम ही नहीं होती चाय के बिना। वो पीते हैं चाय। पीना तो पता क्या पियो आप, हल्दी लेके आओ, कच्ची हल्दी, उसको उबालो और उसमें गुड़ डाल लो, जैगरी, वो पियो तो आपकी हेल्थ में फायदा देगी, बेनिफिट देगी। हाँ, बीच में अगर क्या होता है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ ना, कई बार मैं दूध पहले पी लेता हूँ, कई बार वो पीता हूँ, फिर शाम को मैं दलिया खिचड़ी खाता हूँ, कभी दलिया कभी खिचड़ी, कभी कुछ बना दिया उन्होंने, कभी कुछ बना दिया। आजकल वो घर में भैया शादी होने बाद वो बीवी के उसका ही मेन्यू चलता है, अब खुद का भी नहीं चलता। तो वो कभी कोई सब्जी बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कि भाई हम तो ये ब्रेड ले आए, हम तो वो ब्रेड ले आए, मल्टीग्रेन ले आए, दूसरे ले आए। मैं चलो भाई अच्छी बात है, उनमें शहद वहद लगा दो, खा लेंगे भैया, और क्या करेंगे। तो दलिया खिचड़ी मोस्टली खाता हूँ, घी डाल के, दूध पीता हूँ, फिर मैं थोड़ा टहलता हूँ। डिनर किस टाइम तक हो जाता है आपका? 9 बजे तक हो जाता है मैक्सिमम, उससे पहले ही कोशिश करता हूँ। तो खा के फिर टहलता हूँ, फिर आधा घंटा पढ़ता हूँ, कल का शेड्यूल क्या है वो लिखता हूँ, फिर उसका परमात्मा का नाम लेता हूँ, ब्रश व्रश करता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ, तो वो 10:30 10:40 हो जाता है। फिर बिस्तर पे चला जाता हूँ। फिर बिस्तर पे जाके, जैसे आजकल आप अफर्मेशन बोलते हैं, यस, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई ग्रेटिट्यूड करता हूँ, ग्रेटिट्यूड कि भैया थैंक यू, जो आपने आज खाना दिया, आज बिस्तर दिया, जो अच्छा शरीर दिया, आँख खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कोशिश करता हूँ सोने चला जाता हूँ। ग्रेटिट्यूड से आपकी लाइफ में कुछ? ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड रहेगा वहाँ पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होगा नहीं। तो वो करना चाहिए। तो ये मेरा रूटीन रहता है। बाहर रहता हूँ तब भी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट हैवी करता हूँ। फिर दिन में जैसे अब मैंने दूध बोला कि दूध ले आओ, मुझे आए थे दूध में ड्राई फ्रूट डलवाए, एक केला, एक सेब डलवाया, अच्छा शहद डलवाया, और एक मल्टीग्रेन ब्रेड का आवागा टोस्ट। ये बोले कि हम इतना कमाल का देते हैं, मैंने कहा ये कमाल का दे दो भैया। तो वो डलवाया, और कर दिया। आज मेरा रेस्ट डे है, तो आज मैं कुछ ज़्यादा काम किया नहीं। 6 किलोमीटर साइकिल की वहाँ पे सुबह। अब थोड़ा सा स्टीम करूँगा, सोना करूँगा, थोड़ी सी वो कर लूँगा, स्ट्रेचिंग कर लूँगा। कल से फिर वही मजदूर वाला काम। तो ये रूटीन मेरा रहता है। रात को किस टाइम सो जाते हैं? 10:40 पौने 11 बजे तक मैं 11 बजे से पहले मैं सो जाता हूँ। ओके, बिस्तर पर चला जाता हूँ। 11 से 2 तक हमारा लीवर खून बनाता है। 11 से 2? हाँ, ये 11 से 2 अगर नींद भले भी नहीं आए तो आप फ़ोन ऑन छोड़ के अपना बिस्तर पे चले जाओ। मैं रात को किताब पढ़ता हूँ, मुझे किताब पढ़ने का थोड़ा शौक है। ओके, कोई कहानी की किताब पढ़ो, या अखबार पढ़ो, या बाकी चीज़ पढ़ो। पॉजिटिव चीज़ ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि अखबार छप के बिकता था, आजकल बिक के छपता है। डिफरेंट हो गया। न्यूज़ भी पॉजिटिव कम आती है, डिफरेंट थोड़ी आती है। हालांकि मीडिया समाज का आईना है, वो अच्छी खबरें भी दिखाते हैं, अच्छी चीज़ भी दिखाते हैं। यस। तो भैया सिंपल रहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग का जो लाइफस्टाइल है आजकल, रात के 12-1 बजे तक पार्टी करना, पार्टी भैया हम भी जागे वो कहते हैं ना उल्लू, पार्टी एनिमल। वो मैंने पहले भी आपने सुना होगा, उल्लू हैं, पूरी रात भर जागते हैं, दिन में फिर सोते हैं। एक को मैंने बोला दिन में वो कुत्ते तरह सोते हैं, बोले कईयों ने बोला कि भाई आप कुत्ते को ऐसे नहीं बोल सकते। बात तो सही है भाई, आपकी भी उसकी भी इज्जत होती है, दोनों से गुजरे। तो वो दिन में सोते हैं, फिर वो बोलते हैं पार्टी एनिमल, और फिर पार्टी एनिमल 40 के बाद फिर वो चलते फिरते केमिस्ट बन जाते हैं। 4 बजे खानी, 7 बजे खानी, 9 बजे खानी है, फिर वो सब मिलके पार्टी पेशेंट हो जाते हैं। साथ में चेक करवाते हैं। तो सिंपल रहो लाइफ में, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वो कहते हैं ना कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले इंसानों को नारायण मिल ही जाए। तो सिंपल रहो, सबको इज्जत दो, प्यार से रहो, नॉर्मल रहो। अब
मैं जहाँ जाता हूँ सच बताऊँ मैं सबको अपार प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार से वो करता हूँ, सब मेरे लिए समान है। ना किसी से कोई द्वेष, ना किसी से कोई भावना, ना किसी ने कुछ मेरे लिए गलती बोलता कहता है कोई बात नहीं यार, गलती भी सुधार लेंगे। इसका हमारी हेल्थ पे और लाइफ पे दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अब सभी अपने दोस्त हैं, वो कहते हैं निंदक जो रखेगा वो तो भाई अच्छी बात हो, तो हमारा खास है, जो हमारी कोई कमी होगी बता देगा कि भाई कमी है तो उसको सुधार कर लेंगे। नहीं है ठीक है, अब हम सही गलत छोटा बड़ा असली नकली हम इसमें लगे रहेंगे तो भैया फिर हम कहाँ ग्रो करेंगे, कहाँ प्रगति करेंगे। अगर वो कहते हैं कि अगर हल भी हम जोतेंगे तो फिर बैल क्या करेगा भैया, बैल को भी तो हल जोतना चाहिए ना। सही बात है, हमें अपना काम करना चाहिए। राइट। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में डिसिप्लिन रखो। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए 3 चीज बड़ी जरूरी होती थी पहले, प्रैक्टिस डाइट रेस्ट। मगर सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। राइट। क्योंकि एक पतंग अगर डोर से बंधी रहेगी तो पतंग नहीं, तो पीस ऑफ पेपर है। तो आपकी लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक डिसिप्लिन थोड़ा सा बना के रखो। बाकी जिंदगी में तो कुछ लेके जाना नहीं है, सब कुछ यही छोड़ना, कलर भरना है। अभी आप फोकस करते हो, अच्छे दोस्त बनाओ। दोस्त यानी ये नहीं कि भैया आपने दोस्त बना लिए तो आपका, मेरा तो एक ही दोस्त है दुनिया में जिसके लिए मैं बहुत कुछ काम करता हूँ, वो मैं खुद हूँ। सही बात है। खुद के दोस्त बन जाओ, जब खुद के दोस्त है नहीं, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, वो देयर फॉर यू करते रहते हो भैया। वो दोस्त किसी के हो नहीं, वो आई एम देयर फॉर यू वाले अपने लिए ही हो नहीं। हाँ, अपने लिए कोई इंसान हेल्दी नहीं होता ना, मतलब फिट का तो देखो पैमाना अलग, हेल्दी नहीं होता ना, उसके साथ काम नहीं करता। अच्छा, अपना ही सत्यानाश करके बैठे यार, मेरा तो करेगा चलो लड़का सही बात है। तो हेल्दी हो। देखो मैं फिट हेल्दी होना, मैं 0 साइज 6 पैक को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आपने दैनिक कार्य आसानी से करो, आपको शाम को नींद अच्छी आ जाए, आप हेल्दी हो। मतलब अगर कोई खुद हेल्दी नहीं है, इसका मतलब वो अपनी खुद की केयर नहीं कर रहा। जब कोई खुद की केयर नहीं कर रहा तो वो मेरी या किसी और की भी केयर, मेरी या बिजनेस की या किसी चीज की कहाँ केयर करेगा, क्या केयर करेगा? केयरलेस है। जो सेल्फ डिसिप्लिन खुद के ऊपर नहीं लगा रहा, वो डिसिप्लिन क्या। जो बहुत से मेरे पास बच्चे आते हैं, वो पूछते हैं उनके माता पिता की, जी जो माइंड की एक चीज होती है ना, वो आपको जिंदगी में कभी भी चेंज कर सकती है। तो दिमाग है ना, एक थॉट आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, तो इसलिए पॉजिटिव रहो। कई बार बोलते हैं हम डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, तो भैया मैं उनको बोलता हूँ आप सिर्फ 7 दिन सेल्फलेस हो जाओ। 7 दिन सेल्फलेस होकर कोई मेरे पास आ जाओ, अगर कोई डिप्रेशन स्ट्रेस में एंग्जाइटी में है, वो रहेगा नहीं। सेल्फलेस का थोड़ा सा मतलब, सेल्फलेस का मतलब निस्वार्थ हो गया, वो कार्य करने हैं, निस्वार्थ होकर काम करना है, निस्वार्थ हो किसी का भला करना निस्वार्थ है। मतलब बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी उम्मीद के हम किसी को भला कर रहे हैं, सोच रहे अच्छा यहाँ पे एक फोटो खींच लें और दिखा दें, अच्छा इससे ये फायदा हो जाएगा, तो वी आर डूइंग बिजनेस, वी आर नॉट डूइंग चैरिटी, वी आर नॉट डूइंग सेल्फलेस वर्क। राइट। पौधा के लगाएंगे, 20 फोटो खींचेंगे, और एक रोटी देंगे और 20 फोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पे भर देंगे। देखो अभी सोशल मीडिया ट्रेंड भी खत्म होने वाला 2 साल में। जो ढेर सारे बच्चे सोचते कि वो स्टार बन गए, उन्होंने कर दिया, या लड़के लड़कियां सोचते हो स्टार नहीं है, स्टार आपके काम से आप बनोगे। सही बात है। उधार की जिंदगी से, उधार की रोशनी से कब तक जगमगाओगे? राइट। अपने आप मेहनत करो भैया, खुद चमकोगे। तो मैं कई बच्चों एग्जाम्पल देखता हूँ, उनमें ईगो इतना हो जाता है, घमंडी हो जाते हैं, फिर वो सोचते कि भैया ये चीज ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि वो चूहे को मिली हल्दी गांठ पंसारी बन बैठा। समझ रहे हो, उसके बाद हल्दी में से डाला, हम भी इसी यहाँ तोल देंगे और ये कर देंगे, रो कर देंगे। तो ये आजकल तो वो है सारा। राइट। ना आता ना पता है लापता। समझ रहे हो ना? सही बात है। तो इसलिए जिंदगी बहुत सही, जिसमें संयम है उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। एक मिलके कोई बहुत बड़ी गंदी गाली दे रहा था। मेरी गाली तो होती नालायक, मतलब मैं गाली वाली कम देता हूँ। नालायक हमारा कोच हमें बोलते थे, तो वही होती है। तो एक बड़ी गंदी गाली दे रहा था, वो चिढ़ गया दूसरा, मैंने इधर आ रहा है, बड़े कमाल का ये टैलेंट है, कहाँ सीखी है? भला मतलब मैंने कहा कहाँ से सीखी, एक बार दे के दिखा दे, एक बार दे के दिखा दे। वो बहुत शर्मिंदा हो गया, बोला मैं आज के बाद ये दूंगा नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, माँ बहनें हम सब की बराबर हैं भैया। राइट। किसी की भी माँ बहन हो, हमारी माँ बहन है, दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। अगर कोई लड़की हमारे कारण रास्ता बदल रही है तो भैया हमारे में और गली कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। सही बात है। जब अपन अपनी बहन के लिए शेर बनते, दूसरे लिए कुत्ता क्यों बन जाते हैं? गलत है। तो इसीलिए अपने कुछ प्रिंसिपल बना लो, उसूल बना लो। राइट। कि भाई प्रेम से जो चीज आप कर सकते हो प्रेम से करो,
चीना झपटी जबरदस्ती गलत बात है यार, ये पाप है, पाप नहीं करना है। आप सबकी उम्र आती है, जब ढेर सारे बच्चे हैं, अब मैं देखता हूँ वो चांद तोड़ दूँ, तारे तोड़ दूँ, आई लव यू मैं हंसता हूँ, वो गुलाब का फूल ले खड़े हो जाएंगे। अरे मैं उनको समझाता हूँ, अरे बेवकूफ़, अगर गुलाब के फूल से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। वही नहीं कहता सारे गुलाब तो। और सही बात फिर शादी के बाद वो दोनों शादी कर ली, लव मैरिज, जो मेरे जानने वाले थे, बोले इसको खाना बनाने आता, दाल में कंकड़ है। मैं बेटा कंकड़ वो नहीं है, कंकड़ वो जो तुम दोनों ने पानी के नहर के पास बैठ के फेंके थे ना, इसके मैं ये करूंगी और मैं वो करूंगी, वो कंकड़ अब दाल में निकल रहे हैं। तो क्या कि एक टाइम होता है, प्यार मोहब्बत भी करो मगर सीरियस रहो। देखो लड़का तो बहुत पीसता है, मैं लड़कियों से ये कि मैं अपनी माँ के साथ बहन के साथ बड़ा हुआ हूं, तो मैं आई रिस्पेक्ट ऑल वीमेन, मगर लड़का बहुत पीसता है। अगर वो प्यार करता है, सपने छूट जाते हैं, सपनों के पीछे भागता तो अपने छूट जाते हैं। वो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ खोता है, वो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ खोता है। और सब कहते हैं कि लड़का होना बड़ा आसान होता है, आसान नहीं है। लड़की का स्ट्रगल, लड़की का कॉम्प्रोमाइज 3 गुना है। आप प्यार मोहब्बत में आज पड़ जाओ, मैं कह रहा हूँ भैया लड़की को दूसरा काबिल लड़का मिल जाएगा। आप सबका बेटा कुछ नहीं होने वाला, घर वाले भी पीटेंगे, धक्का मारेंगे, बाहर वाले ही मारेंगे, क्योंकि हमारी रीति है ना कि लड़का शादी करके लड़की को लेके जाता है। तो मैं नहीं कह रहा कि लड़की इसमें गलत है या लड़का अगर सही है, सही गलत कुछ नहीं है, सब अलग है, सब अलग है। अगर समझा रहा हूं आपको, पहले बोलते थे कि एक सफल इंसान के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, मगर आजकल तो भैया सब कुछ चेंज हो गया। मुझे लग रहा है जो सिंगल है वही खुश है। योगी, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी देख लो, योगी जी देख लो, हमारे जो सीएम साहब थे खट्टर साहब वो देख लो, वो सारे शादी नहीं हो रखी, तो देखो कितने बड़ी उच्च पदों पे हैं। हाँ भाई राहुल गांधी देख लो। तो काफी है कि हर सफल इंसान के पीछे मतलब ये है कि कोई नहीं भैया, शादी करना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान को जब आप आए हो, देखो इसलिए आपने जो बोला ना, हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर असफल इंसान के पीछे एक से ज्यादा औरतों का हाथ होता है। नहीं कहनी बात, ये पहली कहावत थी। राइट। अब पहाड़ों में जाना, तपस्या करना बड़ा आसान है। राइट। आपको सामाजिक जीवन में रह के अपने दायित्व पूरा करना, अपनी सारी चीजें पूरा करना, वो मुश्किल काम है। तो एक फैमिली मैन बन के, फैमिली वीमेन बन के आप कोशिश करो, मेहनत करो और उस हिसाब से अपने दायित्व पूरा करो। जिंदगी वो है। राइट। तो यहाँ पे फिटनेस की बात हो रही थी, हेल्थ की बात हो रही थी, तो आप वहां पर जिक्र कर रहे थे कि 250 बच्चे करीब थे, उसमें आप सबसे दुबले हुआ करते थे जी, है ना। और वहां से आपकी जर्नी शुरू होकर आज आप वर्ल्ड चैंपियन के लेवल तक पहुंचे। कंपटीशन तो आज हर फील्ड में है, मतलब कोई शायद ऐसी फील्ड होगी जहां कंपटीशन नहीं, और अब तो हर फील्ड में एक्स्ट्रा ही कंपटीशन है। तो आपके हिसाब से आज जो हमारी नई जनरेशन है, जो एम्बिशन रखती है, ड्रीम रखती है, या कुछ बनना चाहती है जीवन में, वो क्या क्वालिटीज आपको लगता है कि आपके अंदर थी जिसके कारण आप इस मुकाम तक आप पहुंच पाए? वो क्या क्वालिटीज और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सफल व्यक्ति बनने के लिए? सफल का मतलब सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, सफल का मतलब अपनी लाइफ में भी सफल हैं, अपने काम में भी खुश हैं और हेल्दी जिंदगी भी जी रहे हैं, सब ओवरऑल। आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर वो क्वालिटी क्या है जो आपको यहाँ तक लेके आई है? देखो भैया, बात ये है कि सफलता का पैमाना बड़ा डिफरेंट होता है। हाँ। मैं सब नौजवानों से कहना चाहूंगा, जैसे आप मेरा कह रहे हैं, पहले जब मैंने छोटे से गांव से स्टार्ट किया, मैं बहुत बीमार था, मुझे गर्म सर्द हो गया, रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था, गठियाबाज इसको बोलते हैं। व्हील चेयर के इनके पैसे होते नहीं थे जो अखबार में लिखते हैं ये सब। हम ऐसे 4 पाई पे रहते थे, नॉर्मली धूप निकलती तो ऐसे लंगड़ा उंगड़ा के ऐसे चलते थे, लकड़ी के सारे नॉर्मली वैसे ऐसे सब। तो धीरे धीरे करके जितने रिजेक्शन थे उनको मोटिवेशन बनाया। तो मैं यूथ को एक बात कहना चाहूंगा कि भैया, हमारी हार वो नहीं है कि हम कोई कार्य नहीं कर पाते या हमें दुनिया नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। शेर और चीता कितने ताकतवर हों, खुद को कैसे पहचाने कोई? मैं बात पूरी कर रहा हूँ कि शेर और चीता कितने ताकतवर हों, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। राइट। आप भेड़िए के बच्चे को उठा लो, पूरा शहर गांव तहस नहस कर देगा। शेर तो सर्कस में नाचता रहेगा, समझे ना? बिल्कुल। तो चीता भी नाचता रहेगा, शेर भी कर लेगा, मगर वो नहीं करेगा। खुद को पहचानने के लिए क्या है कि आपको वो
5 मिनट अपने आप से बात करो कि मैं कौन हूँ, क्या आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मैं कर रहा। बैठे कुछ देर। देखो आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप। सही बात है। उस परमात्मा से और इससे झूठ नहीं बोल सकते कि हमारी स्थिति क्या है। कोई इंसान मेहनत करता और सक्सेसफुल नहीं हो रखा ना, तो भैया उसका जूता हमारा सिर है। कोई ना कोई तो दिक्कत है। अभी तक तो देखो हम सब स्ट्रगल में, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। संघर्ष, मेरा संघर्ष सब स्टार्ट हुआ जब आपको 2 आदमी जानते पहचानते हैं, यहाँ से आप कहाँ जाओगे। तो जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया ना, तो तब क्या होता था कि भाई एक बार नेशनल खेल गया, इंडिया के लिए खेल के नौकरी मिल जाएगी। देखो हम उस फैमिली से आए थे क्योंकि पैरों में जूते नहीं बसा किरा नहीं, तो हमने सपने देखे थे कहाँ जाना है। तो इंडिया के लिए खेल, मौका आया, इंडिया के लिए खेल गए। फिर तो पैसा नहीं था स्पोर्ट्स में, एक टी शर्ट वी शर्ट मिल जाती थी, बड़ी बात होती थी वो। फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आना, तब मुझे पता चला, मैंने बहुत कम से स्टार्ट किया था, फिर मुझे बहुत इसमें मुझे बहुत पैसे कमाने का मौका मिला। एक बच्चा जो कभी मैंने है ना, एक टाइम वो देखा कि मैं 102 बुखारों में 50 रुपये कुश्ती लड़ता था, सुबह खाना नहीं होता था। तो फिर मैं आप 50 लाख पे, 1 करोड़ पे आप कुश्ती लड़ रहे हो प्रोफेशनली। तो प्रोफेशनली आ तो मैं कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना। और अब इस एज में आके जब मैं एमएमए के लिए मैंने सोचा, क्योंकि एमएमए कॉम्बैट स्पोर्ट्स बहुत व्यूवरशिप आजकल, उसकी यूथ बहुत पसंद करता है। तो सब कहते थे पागल हो गया, इस उम्र में हड्डी टूट के जुड़ेगी नहीं, इस उम्र में कोई करता ही नहीं है। मैंने कहा मजा तो उसी का है जब दुनिया नहीं करे और आप करो। ये हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना वो नहीं हो सकता, और इतना ये नहीं, इतना वो होगा। मैंने किया, मैंने बड़े हिम्मत से करके पहला मैच किया कि मैंने कहा भैया चलो क्योंकि रेसलिंग में पैर में फ्रैक्चर, कंधे पे चोट, नाक के डी टूटना, ये सब कुछ तो हो चुका है। मैंने कहा बाकी वो, फिर कहीं ने बोला बेटा ये फेस बाकी है, बाकी टूट जाएगा, फिर रोजी रोटी बंद हो जाएगी। समय ठीक है किया, मगर मैं मानता हूँ कि जो मैं 40s में कर रहा हूँ, बात जीतने हारने की नहीं है। तो आप सब 20s में कर सकते हो, 30s में कर सकते हो, या 18 में कर सकते हो। तो जब जागो तब सवेरा। अभी माइक टायसन ने अपनी किस एज में अपनी फाइट लड़ी? माइक टायसन ने 60 में अपनी फाइट लड़ता है। तो ये देखो, वो हार जीत छोड़ दो, आम इंसान जो हार जीत समझता ना, वो एक आम इंसान समझता है। राइट, सही बात। जो खास इंसान होता है ना, इससे अब हो जाता है। हारना, जो हारेगा जीतेगा वही ना भैया, जो खेलेगा नहीं, कहाँ से हारेगा जीतेगा। अब पास फेल तो वो होगा जो एग्जाम दे रहा, मैं यहाँ बैठ के कहाँ पास फेल होऊंगा। सही बात है। हम तो उससे बाहर हैं। बोलते हैं कि गिरते हैं सैसेरी सवारे जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक पुरानी कहावत है भैया, जब आपने कर लिया ना, कि वो कहते हैं कि जंगे मैदान में कागजी आफरातों से क्या होता है, जंगे मैदान में कागजी आफरातों से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादादों से क्या होता है। सही बात है। हिम्मत लड़ेगी भैया, तादाद से कुछ नहीं होगा। तो क्या है कि जब आपने ठान लिया तो सोच लिया भैया कर लो। ये एक तो जिंदगी है, इसमें भी आप डर डर के रहोगे, सारी चीजें करोगे तो कैसे वो करोगे। मतलब अपने फियर्स को फेस करना आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मेडिटेशन करो जिसमें बिलीव, जैसे मैं हनुमान चालीसा करता हूँ। मैं हनुमान जी इष्ट देवता, मैं उनको बहुत मानता हूँ। गलती होती है तो भैया केवल पता चल जाता है गलती हो गई भैया, देखो हम इंसान है, गलती तो हम भी करते हैं। तो मेरा एक रूटीन रहता है हनुमान चालीसा का, मैं करता हूँ उसको सोते हुए या वो करते हुए, मैं उनको मानता हूँ। आजकल मुझे मौका मिलता है तो महादेव पे भी मैं पूछता हूँ कि भाई मंडे को जल चढ़ा लो या नॉर्मली कर लो, क्योंकि वो नॉर्मली है। तो मेरा ये बिलीफ है कि वहां जाके मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो मैं वो करता हूँ। मेडिटेशन भी करते हो आप अपना कार्य ईमानदारी से कर लो, उससे बड़ा मेडिटेशन है ही नहीं। और जब भी मौका मिले सांस यहाँ से लो, नाभि से सांस छोड़ने पे अपना ध्यान करो, आराम से लेने पे मत करो, क्योंकि लेने के लिए तो दुनिया ही है भैया, सांस भी और दुनिया भी, लेने के पीछे पड़े, देने वाले बनो। क्या इससे फायदा होता है यहाँ से सांस लेने से और यहाँ से छोड़ने? देखिए यहाँ से सांस लोगे तो आप लंबा जियोगे, सांस की स्पीड कम हो जाएगी। जब गुस्से में होते हैं यहाँ सांस लेते हैं, आम इंसान यहाँ सांस लेता है, कुछ यहाँ से लेते हैं तो फिर उम्र कम होगी। गहरे सांस लो, 3 सांस ले लो, जो माइंड में विचार चल रहे हैं उसमें टेंशन कम हो जाएगी। बट नेचुरली तो प्रैक्टिस नहीं होती किसी को यहाँ से सांस लेने की। जैसे अगर मैं भी हूँ तो नेचुरली शायद नहीं लूंगा। नेचुरली तो भैया हम खड़े होने की प्रैक्टिस भी नहीं होती, बोलने की भी नहीं होती, हमें नेचुरली चलने की भी नहीं होती। नेचुरली फ्लाइट भी लोगों ने बना दी और पता नहीं क्या कर दिया। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। राइट। मगर क्या है कि राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। राइट। क्या है कि अगर आपको मान लो अहमदाबाद जाना है, आप मुंबई भाग रहे हो, रोड पे तो भाग रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, फ्लाइट की टिकट भी ले ली, मगर आपका डेस्टिनेशन गलत है। सही बात है। आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए कि भैया मैं मुंबई जा रहा हूँ, भले आप पैदल जाओ, आप बाइक से जाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ,
चार्टर से जाओ, मगर आप पहुंच तो जाओगे ना। राइट। तो इसीलिए आप याद करोगे भाई आप किसके लिए बने हो जिंदगी में, क्या आपको करना है, आप उसके लिए कोशिश करो, थोड़ी सोचो। और ये नहीं कि आपने पैसे कमा लिया, बड़ा नाम हो गया, आप सक्सेसफुल हो, उसमें आप जो भी अचीव करोगे, जो भी हारोगे, जो भी जीतोगे, देखो वो आप सक्सेसफुल हो। ये पूरा जमाना ना सांस के पीछे पड़ा है। सांस है तो जब तक लोग आपकी टांग खींचेंगे, सांस है सब आपको नीचे गिराएंगे, जब ये सांस टूटेगी ना सब आप कंधे पे उठा लेंगे। राइट। और कहेंगे बहुत कमाल का इंसान था, कमाल के इंसान थे भैया, ये हो गया और वो हो गया। तो इसलिए जो आप करना है ना वो करो, सबकी मत सोचो भैया। नहीं, सही बात है ना, वो बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा तो फिर 4 लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो यही है। अब जैसे जो गांव में जो इंसान होते हैं ना, मैंने आज भी देखा, अब जो पैसे वाले से बड़े उनको कैसे लगाऊं, जो कोई मैंने कई देखा, जो हमारे चाचा ताऊ या दादा जब वो उनका अपने अंतिम उस पे थे ना, बड़े होते, बेटा मैंने 15 रुपए उससे लिए थे, मैंने 500 रुपये उससे ले रखे हैं, 400 रुपये उससे ले रखे हैं। यार वो कितने जमीर के इंसान थे कि क्या कुछ। आज भी गांव में बेचारा एक आध एकड़ का किसान, वो भी पड़ा तोलता ना, पहला कहता है राम के नाम का, मतलब पहला काउंट नहीं करता। जो ये एंटरप्रेन्योर बड़े घूमते, जो इतने चीटर हो जाते हैं, जो करोड़ों की हेरा फेरी करते हैं, सीखना चाहिए उनसे। वो छोटे दुकानदार से, छोटे व्यापारी से, छोटे किसान से, छोटे उनसे अगर हमने ये चीज कर ली ना, तो हम जिंदगी में सक्सेसफुल हैं, पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। वो राम में और रावण में पता क्या फर्क था? राम बहुत सौम्य थे, हम्बल थे, बहुत शांत थे, और राम में घमंड नहीं था। रावण में घमंड था, घमंड अहंकारी हो गए थे, फिर ढेर सारी चीजें हो गया था। फिर उसने अपनी चीज छोड़ के दूसरे की चीजों पर नजर डालेगा, उसका भैया बुरा तो होगा। वो कहते हैं ना कि कैसे हिसाब रखे, कैसे हिसाब लगाए, किसको कितना दिया, किसको कैसे बुलाया। इसलिए परमात्मा ने भैया सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। तो भैया इसलिए हिसाब किताब लगाना नहीं है। अगर राम जी की जिंदगी क्यों अनुकरणीय है, किसी को मैं कहता हूं आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से आप रामचरितमानस पढ़ो। उसमें क्या है कि राम जी ने कोई जादू नहीं दिखाई, कोई चमत्कार नहीं दिखाए। एक सिंपल सा एक मिट्टी के जैसे निकला हुआ लड़का 20, 22, 25 साल का संसार के सबसे बड़े बदमाश को मार के आ जाता है। अब बहुत से एग्जाम्पल देते हैं, रावण जैसा भाई, मैंने हिस्ट्री से एमए किया है। जो रामायण बोलते हैं ना ढेर सारे, देखते हैं कि राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया, ये रामायण में नहीं था। ये राम जी को ऐसे कई चीजों का विरोधी दिखाने के लिए, दलित विरोधी या बाकी विरोधी दिखाने के लिए ये सब लिखा है, मैनिपुलेट किया गया है। अब मैं देख रहा हूं ढेर सारे यूट्यूबर जो प्रवचन देंगे कि सीता माता को छोड़ दिया, ये कर दिया। इसमें रामायण का एंड कहां पे होता है? वाल्मीकि जी का जो मेन रामायण है उसका एंड होता है कि राम जी ने रावण को परास्त किया, वो अयोध्या आए और फिर काफी सालों तक अयोध्या पे राज्य किया। ये सब बाद की बनाई हुई कहावतें हैं कि उनको एक उसने जो धोबी आए उन्होंने बोला कि भैया वो अपनी औरत को तुम बाहर थे, मैं राम जी थोड़ी हूं, ये सब जो सब कहावतें गढ़ी हुई हैं उनको ऐसे वो दिखाने के लिए। राम जी सिंपल क्यों थे? क्यों एक 20, 22, 25 साल का लड़का जो मिट्टी के विदा से निकला, संसार के सबसे बड़े बदमाश को मार देता है। और राम बन गए तो बन गए। अगर राम अयोध्या में रहते क्या होते? राजा राम, युवराज राम। वो जब 14 साल तप के आए हैं, लड़के आए हैं, नंगे पैर चले हैं, कुछ करें, उसके बाद वो भगवान श्री राम हो गए। मतलब स्ट्रगल आपकी लाइफ में अगर है, सो दैट कैन मेक यू ग्रेट। संघर्षी जीवन है, मैं वही तो समझाता हूं सबको। अगर आप संघर्ष से डरोगे मेरे छोटे बहन भाइयों, तो भैया जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। संघर्षी जीवन है, जितना आपको लोग रोकेंगे, जितना टोकेंगे, जितना आपका मजाक उड़ाएंगे, जितना आपको गिराएंगे, वही तो मजा है, वही तो आनंद है। यानी कोई भी परिस्थिति वो अगर आपका दिमाग सही, आपकी सोच सही है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। राइट। और मुझे है ना, मुझे कोई इंसान, सिचुएशन, परिस्थिति या कठिनताएं नहीं हरा सकती, मुझे सिर्फ भगवान जी हरा सकते हैं। सही बात है। आई बिलीव इन दिस। क्यों कहते हैं ना कि भैया हम जमीन से जुड़े हुए, कितना काटो फिर हरे हो जाएंगे। सही बात है। मिट्टी से उठे हुए क्या लेके आए थे? अब बहुत से बोलते कि लड़कियां पोस्ट करती, कि पोस्ट करते रावण जैसा भाई, कि उसने ना काट दिया और उसने सीता माता को छुआ नहीं रहे, उसको श्राप था। उसने बहुत औरतों के साथ जबरदस्ती किया, उसने जबरदस्ती व्याभिचार किए महिलाओं के साथ में, तो उसको श्राप दिया था।
वो नल कुबेर की जो उसके भाई की वाइफ थी, उसके साथ उसने बदतमीजी की। उसने किया कि भैया मेरी तो जिंदगी तुम खराब कर रहे हो, मगर तुम किसी औरत को उसकी इच्छा के बिना छुओगे तो तुम जल के भस्म हो जाओगे। तो डरता हुआ वो सीता माता से दूर रहता था। अभी बोलते हैं बहुत से वो जो ज्ञानी दानी पेल देते, रावण जैसा भाई, उन्होंने सीता माता को 14 साल तक छुआ नहीं तो उसकी मजबूरी थी। राक्षस तो था, वो नालायक तो था, तो मगर उसको भी मरना था, उसको भी मोक्ष जाना था। मोक्ष तो भी जाएगा जब आप किसी भगवान के हाथों मरोगे या कुछ करोगे। तो भगवान कौन है? जो अच्छे कार्य करता है वो भगवान है। अब हमारे बोल देते हैं भैया वो पंच तत्व से शरीर बना है, भैया वही सब कुछ। परमात्मा क्या है? वही पंच तत्व है। देखो, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अग्नि, न नीर। तो भैया यही तो पंच तत्व, यही देवता हैं। देवता होता देने वाला। ये तो मूर्तियां ये सब हमने बाद में बनाया है। स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है सफलता में आप? देखिए, आज के डेट में जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए भैया। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप ईमानदार हो। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल ठीक रहोगे ना, तो फिर क्या कि आपका मेंटली बैलेंस या लाइफ का ठीक रहेगा। आप मतलब जहाँ 3-5 में पढ़ोगे नहीं, जहाँ 3-5 में पढ़ेंगे ना तो 2 रोटी से 1 रोटी पे आ जाएंगे। कुछ पढ़ना उड़ना इतना ज्यादा चाहिए नहीं। तो इसलिए स्पिरिचुअल रहो, नॉर्मल रहो। और मैं मानता हूँ कि भैया मेरे लिए, जैसे मेरी माता पिताजी हैं, मैं उनकी, दे आर गॉड। माता पिताजी भगवान है हमारे, क्योंकि वो सिर्फ 2 ऐसे हैं कि जो देते रहते हैं। माँ सोचती कि भैया कि बेटा आज भूखा तो नहीं रहा, पिता सोचता कि जिंदगी भर भूखा ना रहे। आजकल लोग रिस्पेक्ट, कई बार आउट ऑफ रिस्पेक्ट माता पिता को छोड़ देते हैं, या बहुत सारी ऐसे किस्से कहानियां भी सुनने को मिलते हैं। आजकल मैं कहता हूं कि ढेर सारे जो अपने बच्चों को, भैया आपने कंप्यूटर बना रखा, मशीन बना रखा, ये जो जेनजी हैं जो आजकल के, ये आपसे कोई यूज करते, बाहर पढ़ने चले जाते, आते भी नहीं है। कई इंसिडेंट हुए हैं, काफी लंबा स्टोरी हो जाएगी। कई इंसिडेंट हुए हैं कि भैया वो टाइम पे नहीं आते हैं। याद रखो, बच्चे को संस्कार नहीं दोगे ना भैया, वो आपके अंतिम संस्कार में नहीं आएंगे। आपका ख्याल नहीं रखेंगे। आपकी जो धन दौलत है, वेल्थ है, यही तो कि बुढ़ापे में आपको रोटियां मिले, आपके साथ परिवार रहे। मैंने ऐसे कई बहुत से देखे। ये बड़ी बात नहीं कि मेरा बेटा करोड़ों पैकेज दे रहा है, मेरा बेटा अरबों पैकेज ले रहा है। अगर आपका बेटा आपके साथ बैठे खाना खा रहा है और 5,000 रुपए को मारा ना, उन लाखों करोड़ों से ज्यादा कीमती हैं। तो वो सोचते नहीं है भैया। माता पिता की तो जितनी इज्जत की जाए ना उतनी कम है। वो कभी गलत हो नहीं सकते, वो सिर्फ ब्लेसिंग देंगे, वो अच्छा बुरा बोलेंगे। सिर्फ एक पिता है और गुरु है जो चाहता है कि भैया उसका बेटा, उसका शिष्य, उसकी बेटी, उसकी शिष्या उससे ऊपर जाए। एक माँ है जो अपना निस्वार्थ सब कुछ, माँ पागल भी हो जाएगी ना तब भी अपने बच्चों को नहीं बोलेगी। माँ की तो ममता ही अलग है। कई बार कुछ लोग यूथ बोलते हैं कि हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, हम कैसे सपोर्ट लें? अरे यूथ बच्चे तुम कितने, वो आज एक लड़के लड़की प्यार में चक्कर में पड़ जाते हो, जो बेचारों ने, जिसने 9 महीने पेट में रखा, 20 साल तुम्हें बड़ा कर दिया। अरे वो जो ये आई लव यू, दे फॉर यू, बेटा ये 6 महीने का 1 साल का ये एक वहम होता है। जब जिम्मेदारी आती है ना तो प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। सही बात है। ये प्यार मोहब्बत फिजिकल अट्रैक्शन 6 महीने साल का होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो इसीलिए जो माता पिता सपोर्ट नहीं करते वो सब गलत बात है भैया। सब समझदार है, कोई भी नहीं चाहता कि उसका बेटा बेटी दुखी रहे या उसका बेटे बेटी। जैसे जब मैं नौकरी छोड़ी तो मेरे पिताजी कहते थे तू क्या कर रहे हो पता नहीं यार, तुम क्या कर रहे हो पता नहीं। तो अगर उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मगर मेरी माता जी ने, देखो भाई हमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब हम चाहते हैं कि भाई आप कुछ भी करो मगर आप खुश रहो, आप अच्छे से रहो। राइट। ये जिंदगी आपकी, आप किसी से शादी करो, कैसे रहो, जो करना आप करो, जो आपको खाना खाओ, मगर आप खुश रहने चाहिए। शुरू में कुश्ती में जब थे आप सपोर्ट करते थे पेरेंट्स का? क्योंकि इस कुश्ती में मेरे बड़े भाई साहब थे और उनकी इंजरी हो गई थी, मैं तो वैसे ही बीमार सा था। तो फिर भाई ने, बहन ने ऐसे सपोर्ट किया। पहले घर वाले मना करते थे, फिर धीरे धीरे आया। मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत की, माँ ने मेहनत किया, बहन ने किया, भाई ने किया, फिर मेहनत किया, जो रिजल्ट दिखा तब और सपोर्ट। देखो भरते को सब भरते, खाली कोई नहीं पता नहीं। उन्होंने तब मेहनत किया जब बिल्कुल स्क्रैच से मेहनत किया। अब हम तो वहां से आए हैं यार कि
पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, रोटियां गिन के मिलती थी ज्वाइंट फैमिली में। जो आजकल डाइट की और ये सब बात करते हैं ना बच्चे कि जी मैंने वो कितनी कैलोरीज कैलोरीज वो काउंट, कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, कितने कार्ब्स खाने चाहिए जी, मैंने वो प्री वर्कआउट लिया, मैंने पोस्ट वर्कआउट लिया, मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ के जैन जी हैं भैया, कहाँ ये सब करते हैं। और ये जो जिम में बैठे हैं आप, दूसरी चीज़ है या तीसरी चीज़ है या चौथी चीज़ है, कोई स्पोर्ट्स करवाते हैं, मैं गलत सही कोई नहीं है, फिर वो पेलते रहते हैं। कोई कहता कि ये खाओ, कोई कहता कि ऑर्गेनिक खाओ, कोई कहता कि ये प्रोटीन खाओ, कोई कहता कि ये खाओ। अरे भैया प्रोटीन शरीर अपने आप बना लेता है। सूखी रोटी प्याज भी चबा चबाए खाओगे ना, वो संसार सबसे बेहतरीन खाना है। अब ढेर सारे ज्ञान इधर पेलेंगे, ढेर सारे ज्ञान उधर पेलेंगे। जो जब भूख लगे तब खाना खा लो, प्यास लगे तब पानी पी लो, नींद आए तब सो जाओ। जिंदगी को सरल बनाओ ना यार, इतना उलझ के बना दोगे। अब मैं आपको ढेर सारी दवाई दे दूंगा, ये करना है, आप वो उससे नहीं होगा, दवाई से पतले हो जाओगे। और दवाई अच्छा इस टाइम ये खानी, इस टाइम वो करने, तो भैया सिंपल खाना खाओ, घर का बनाओ खाओ। और मैं दबा के मीठा खाता हूँ, दबा के सारी चीज करता हूँ। गुड़ खाओ, मिश्री खाओ, शहद खाओ, खांड मीठा खाओ। आप खाते हो? जब दबा के तभी चेहरा चमकता है। ये सब मीठा छोड़ दोगे भैया, आपकी स्किन क्वालिटी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल खत्म हो जाएगा। आजकल कहते हैं शुगर फ्री जी, मैं शुगर फ्री चल। अरे भैया, अरे यही उम्र खाने पीने की बाद में सूप ही पीना भैया, कद्दू का सूप, लौकी का सूप 70 80 90 साल में, और क्या करोगे, खा पी लो। अभी सही बात है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ज्यादा एनालिसिस करोगे तो दिक्कत ही हो ये जाएगी। दिमाग है ना, सोचने के लिए बना है, इसका इतना एनालिसिस मत करो कि पैरालिसिस हो जाएगा। ये शरीर है यार, खाने पीने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए बना। खाओ पियो इस उम्र में जी, नहीं मैं तो ये डाइट पे और मैं उस डाइट पे हूँ, तीसरी डाइट पे और चौथे डाइट पे हूँ। सब व्यापारी बैठे हैं भैया, सब अपनाव कर रहे हैं। ठीक है भैया, अच्छी बात है, डाइट कल को मेरे जैसा कोई डाइट खोल देगा। आपकी बात सुन के लोग फिर पिज्जा, मोमोज और बर्गर ये सब ना लगे। नहीं, पिज्जा बर्गर मोमोज नहीं खाने। ये तो अगर आपको मरना है तो खा लो। ये भी तो कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर, ये जहर है। तो आप उन्हें घर पे बनाए खाना खाओ, घर की। पता लगा बोले कि संग्राम जी ने बोला था कि खुल के खाओ, जितना घर का बनाओ खाना खुल के खाओ। राइट, घर के दूध खुल के पियो, आप घी खुल के खाओ। वो जितना वो दूध ज्यादा पियोगे तो दूध मसन हो जाएगा, घी ज्यादा खाओगे तो भी हो जाएगा, अगर एक्सरसाइज करोगे पच जाएगा। अपनी क्षमता के अनुसार लेते रहो, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। गाड़ी स्टार्ट करोगे तो टॉप में थोड़ी भगाओगे। राइट, फर्स्ट गियर में जाएगी, वार्म अप होगी, सेकंड में जाएगी, थर्ड में जाएगी, तो टॉप में जाएगी। ऐसे ही शरीर है, धीरे धीरे लो उसको, धीरे धीरे आगे लेके जाओ, बस सिंपल। नहीं, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ बहुत गाइड करने के लिए। पॉडकास्ट रहा और इतना कुछ वैल्यू आई थिंक हमें यहाँ पर अभी मिल रही है और मजा ही आ रहा है। राइट, तो थैंक यू। बस हम यही चाहेंगे कि फाइनल कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए जो आप लास्ट में देना चाहोगे जाते जाते। भैया मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि परफेक्ट कोई नहीं है। राइट, परफेक्शन के चक्कर में अपना जिंदगी जीना मत छोड़ो। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एक अच्छे इंसान बनो, उसमें बहुत फ्यूचर है, बहुत स्कोप है। क्योंकि आजकल सब जो है नहीं वो बन रहे हैं, उसका फायदा नहीं है। तो बिलीव इन योर सेल्फ। और मेरे को टैलेंट है नहीं, एक टैलेंट है कि आई एवर नेवर गिव अप। तो कभी जिंदगी में हार मत मानो, लगे रहो। सफलता कुछ है नहीं, प्रोसेस को एंजॉय करो। राइट, जिंदगी में कोई सफलता कुछ है नहीं। और जब आपने एक लक्ष्य बना लिया कि भाई ये चीज़ करनी है, तो आपका सोना, उठना, जागना, बैठना, प्रशंसा, आलोचना, विवेचना, वो सब चीज़ें कोई महत्व रहेगा ही नहीं। लगे रहो उस पर बस। और जो आपको पसंद है, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ के लिए आप कोशिश करते लगे रहो। ये ज़िंदगी है। बाकी क्योंकि क्या है कि ये ज़िंदगी कोई एग्जाम पेपर तो है नहीं कि जो मैंने आपको बता दिया तो आप वो करोगे। सही बात। बाकी इंसान को दो चीज़ें बहुत मारती हैं, उन दो चीज़ से बच जाओ आप। एक अहम, दूसरा वहम। अहम हो गया कि घमंड हो गया कि मैं ये और मैं वो खत्म हो जाए। एक वहम आपका हो गया किस चीज़ का, तो तभी पागल हो जाओगे भैया। क्योंकि आपका जो विश्वास है एक पत्थर को हटा सकता है, दूसरा आपका संदेह एक छोटे से पत्थर को पहाड़ बना सकता है। तो पर्वत को खिसकाने के लिए विश्वास बनाओ भैया। और जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे ना, तब तक आप भगवान जी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो बिलीव इन योर सेल्फ। राइट, एंड जो हुआ हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो बहुत कमाल होगा। कब काहे घबराना भैया। वो कहते ना कि चिंता से चतुराई, घटे घटे रूप और ज्ञान। चिंता बढ़िया बागिनी चिंता चिता समान।
तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अब मैं इतना समझदार हूँ नहीं, क्योंकि आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं बहुत आप सब ने किताबें पढ़ी हैं, डिग्रियाँ पढ़ी हैं। मैं तो कभी सेकंड क्लास पास नहीं हुआ, ना 10वीं में, ना 12वीं में, ना BA में, ना MA में, लटक के सारी चीज़ें की हैं। मगर याद रखना, कभी भी सीखने के बीच में पढ़ाई को मत आने दो। जो जिंदगी सिखाती है वो पढ़ाई नहीं सिखा पाएगी। अब जो मुझे मौका मिलता है, मैं ढेर सारी जगह जाने का या बाहर जाने का, इंटरनेशनल स्पीच देने का, नेशनल स्पीच देने का, तो अब जो इंसान हो उसी को प्रेजेंट करो। अभी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी करनी में अंतर हो गया फिर मज़ा नहीं आएगा। और चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ग्रीन टी, ये सब फालतू की बात, अंग्रेज थे छोड़ गए भैया। इसीलिए चर्चा होनी चाहिए, दूध पे चर्चा होनी चाहिए, बाकी चीज़ होनी चाहिए। चाय पीनी तो हल्दी वाली टी पीनी है, पानी पीना है सिप सिप करके आराम से। कोई भी चीज़ खाना पीना हो बैठ के खाना पीना है, खड़े होकर नहीं खाना पीना है। और खाना खाओ तो ये सोचो कि वर्ल्ड का बेस्ट मील खा रहे हैं, परमात्मा धन्यवाद दो कि खाना खा रहे हैं। आप किसी भी जाति से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक हैं। ये धर्म तो आया भैया 5000 10,000 साल पहले, लाखों साल पहले सृष्टि बनी हुई है। इसके हिस्से में 5 सेकंड आते हैं, तो इस 5 सेकंड के हिस्से के भैया आप 23 घंटे 55 मिनट 55 सेकंड खराब मत करो अपने। खुश रहो, खुशियाँ दो, और वी ऑल आर वन। गॉड ब्लेस ऑल। Thank you. Namaste. Thank you so much. Thank you so much.